विलियन लेसन सेकेंड क्लास 12 के लिए ये फर्स्ट पार्ट का मैटर बताया जा रहा है। विलियन पार्ट में सबसे पहले यह समझना है कि विलियन है क्या। वास्तव में विलियन एक प्रकार से समांगी मिश्रण होता है जिसमें घटकों के अवयव एक दूसरे से पूरी तरह से मिश्रित हो गए रहते हैं। जैसे अगर विलियन की परिभाषा दें तो समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं और इनके जो घटक हैं कणों के आधार पर या अवस्था के आधार पर घटक दो होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय अर्थात सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इन दो घटकों के आधार पर विलियन का व्याख्या हम कर सकते हैं। विलायक वह पदार्थ होता है यानी विलियन का वह घटक जो किसी पदार्थ को घोलने का काम करता है, घोलने का कार्य करता है और वास्तव में विलियन की अवस्था का होता है। विलियन के जैसा होता है। और अगर हम विलेय की बात करें तो विलायक में विलीन होने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे से अगर शुरुआत करें तो जैसे में चीनी प्लस पानी दोनों का अगर मिश्रण बनाते हैं तो समांगी मिश्रण बनेगा जो एक वास्तव में विलियन कहा जाएगा। और इसमें चीनी जो हो गया यह विलेय का काम करता है और जो पानी हुआ वह विलायक के रूप में रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यूरिया पानी का विलयन हो गया, नमक पानी का भी विलयन हो गया। इन विलयनों के आधार पर यानी उन विलयनों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। और अब आते हैं कि वास्तव में विलयन के प्रकार को अगर खोजे, विलयन का प्रकार होगा यहां विलयन का प्रकार। अगर विलयन का प्रकार है तो अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार देखें। पहला हो गया अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। पहला हम ठोस से शुरू करते हैं। ठोस ये विलेय पदार्थ है और यहां विलायक पदार्थ है तो ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में द्रव का ठोस द्रव गैस हो गया, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में। अगर विलयन बनाते हैं तीन हो गया, चौथा कर लेते हैं फिर ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं होगी। और इसको लिए ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में विलयन बना सकते हैं। और एक तीसरा स्टेप होता है वह है सातवां, वह है गैस। फिर वो शुरू करते हैं ठोस, द्रव और गैस, यानी 8 और 9 प्रकार। ठोस का यहां गैस में, द्रव का गैस में, गैस का
गैस ने विलयन बनाया। तो इस प्रकार से ये जितने भी विलयन हैं यह 9 प्रकार के विलयन उपलब्ध कराते हैं। यानी ये विलयन हो गया 9 प्रकार का। अगर वर्गीकरण करते हैं तो इसे 2 मुख्य वर्गों में या 2 मुख्य समूहों में इसको बांटा जा सकता है। पहला है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि विलायक में विलेय की अल्प मात्रा होती है, जिससे विलेय विलायक में सरलता से विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। मतलब ये हो गया कि विलेय विलायक में आसानी से घुल जाता है, तब तक इसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा इसका खंड हो गया संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका ही मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये संतृप्त हो चुका है, शांत हो चुका है। यानी विलायक में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिसे हिलाकर नहीं घोला जा सकता है, घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन को 2 समूह में और बांट सकते हैं। उसको कहते हैं तन विलयन और एक होता है विलयन। तन विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन और शांत विलयन को कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तन विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम। और शांत विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में संतृप्त विलयन से थोड़ा कम होता है। अतः विलयन का वर्गीकरण हमारी तरह से देखें तो असंतृप्त विलयन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया, और असंतृप्त विलयन के 2 रूप हो गए, तन विलयन और शांत विलयन। इसके बाद है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जिससे पता चले कि विलयन की सांद्रता है कितनी, कितना यह गाढ़ा है, कितना पतला है। तो उस आधार पर इसको 2 समूहों में बांटा गया है। एक है भौतिक विधि और दूसरा है रासायनिक विधि। भौतिक विधि में भौतिक गुणों की या भौतिक क्रियाओं का भौतिक सूत्रों का प्रयोग होता है, सूत्रों का प्रयोग। और इसमें रासायनिक संक्रियाओं का
प्रयोग किया जाता है। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, इसमें पहली विधि थी भौतिक विधि। अब इसमें जो विधियां ली गई हैं, इसमें पहला है भार प्रतिशतता, जिसमें विलेय का भी भार हम ग्राम में तौलेंगे और विलायक का भी भार ग्राम में तौलेंगे, और विलायक विलेय दोनों को मिला देने के बाद जो विलयन बनेगा उसका भी भार हम ग्राम में तौलेंगे। अर्थात इसका सूत्र होगा विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। अर्थात इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100 करें तो इससे एक सूत्र बन जाएगा। दूसरा बनता है भार आयतन प्रतिशतता, जिसका सूत्र बनेगा विलेय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100, अर्थात स्मॉल w अपॉन कैपिटल V मल्टीप्लाई 100। तीसरा है आयतन प्रतिशतता, और इसमें दोनों तरल पदार्थ जो होते हैं इनका यदि विलयन बनाते हैं तो बनता है विलेय का आयतन, अगर मिलीलीटर में है ml में है तो दोनों ml में लेंगे, विलयन का आयतन मिलीलीटर में पूरी 100 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। तो इस तरीके से 3 सूत्र प्राप्त हुआ, और इसी में एक चौथा होता है जो इन तीनों के साथ जोड़ के बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं ppm, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया कि अगर हम W वाला लेते हैं, W अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 6, या स्मॉल w अपॉन V मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 यानी 10⁻6, और यहाँ एक और लेते हैं स्मॉल v बटे कैपिटल V गुणे 10⁻6, मतलब ये विलयन का आयतन में 100 के जगह पर 10 लाख का यदि हम गुणा कर देते हैं तो इसको ppm अर्थात पार्ट्स पर मिलियन में प्रतिशतता कर सकते हैं, और प्रतिशतता नहीं बल्कि ये पार्ट्स पर मिलियन ही रहेगा, और ये सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधियां हुई। अगला एक जो इसका अगला टॉपिक है वह है दूसरा सांद्रता व्यक्त करने की रासायनिक विधियां। इन रासायनिक विधियों में क्या करते हैं, पहला सामर्थ्य लेते हैं। सामर्थ्य मतलब इसको एक तरह से कहें तो शक्ति कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, STRNG स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, सांद्रता भी कर सकते हैं। और इसके लिए होता है कि विलेय का ग्राम में भार, यानी विलेय का भार ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस तरीके से अगर हम इसका सूत्र बनाना तो यह हो जाएगा विलय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में, अर्थात 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के ग्राम मात्रा को उसकी सामर्थ्य शक्ति या सांद्रता कहते हैं। दूसरा सूत्र अगर हम लेते हैं तो होता है मोलरता के लिए सूत्र बनाते हैं, वह है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और अगर इस विलेय के मोलों की संख्या को हम और विस्तृत कर रहे हैं तो विलेय
का मोल संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार अर्थात स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब मोलरता का सूत्र बनेगा मोलरता बराबर w बटे m इंटू v, जिसमें w ग्राम हो गया, v m जो है मोलर द्रव्यमान है, और v जो है वह है लीटर में बिलियन का आयतन। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक अगर लें तो प्रतीक कैपिटल m होता है, और इसका जो मात्रक बनाते हैं वह होता है मोल प्रति लीटर। पूरा लिखेंगे तो मोल प्रति लीटर, इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक हो गया। नॉर्मलता, इसको नॉर्मलिटी कहते हैं। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, अर्थात तुल्यांक संख्या के लिए होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार अगुणे विलेय का आयतन लीटर में। मतलब चाहे तो W बटे E इंटू V के सूत्र से नॉर्मलता को इंडिकेट कर सकते हैं। इसका अगर प्रतीक देखें तो प्रतीक हो जाएगा कैपिटल N, और मात्रक बनेगा तुल्यांक प्रति लीटर। इस तरीके से इसके मात्रक बनते हैं। चौथा प्रकार है मोललता, मोललिटी कहते हैं। इसमें मोललता के लिए होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। मतलब अगर मोल संख्या को हम अगले वाले सूत्र से इंडिकेट कर दें तो यहां हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार किग्रा में, केजी में। यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो स्मॉल w अपान m इंटू इसको कैपिटल W भी कह सकते हैं, और इसका जो प्रतीक बनता है वह प्रतीक होता है स्मॉल m, और इसका मात्रक यदि होगा तो इसके मात्रक को इस्तेमाल करते हैं इस रूप में मोल प्रति किग्रा, मतलब मोल प्रति केजी। और अंत में इसका जो प्रकार हम इंडिकेट कर रहे हैं, पांचवा इसका जो प्रकार है वह है मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन या मोल अंश भी कहते हैं। हालांकि बिलियन में दो हिस्सा या दो घटक होने के कारण विलेय और विलायक का अलग अलग मोल प्रभाज निकाला जाता है। जैसे अगर हम कहें विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन के कुल मोलों की संख्या। मतलब अगर इसको शॉर्ट में कर दें तो n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और अगर n बराबर W बटे m का फार्मूला लगा दें तो मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय
का मोल प्रभाज्य बराबर W/m प्लस कैपिटल W/M का मोल प्रभाज्य बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या मतलब कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और यदि N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M इस्तेमाल करें तब हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस अगेन कैपिटल W बटे कैपिटल M। इस प्रकार विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इन दो विधियों को पूर्णतः हम लोगों ने देखा, जिसमें अभी गणनाएं बाकी हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल इसमें दिए गए हैं। उन छोटे छोटे सवालों को इसके अगले पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में हम लोग सेंड करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर किसी को कोई प्रश्न फंस जाता है तो उस कमेंट बॉक्स में डालेगा और उसका हर संभव प्रयास होगा कि सलूशन मिल जाए, जवाब मिल जाए। और पूरी वीडियो को पूरी तरह से देखने की आवश्यकता है और इसको अगर एक अवलोकन के रूप से भी देखा जाए तो पुनर्अवलोकन ये बार बार होता रहेगा।